गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग गद्य खंड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी में गद्य खंड और पद्य खंड, ठीक है, दो है। तो अभी हम लोग बेसिकली गद्य खंड की बात, गद्य खंड के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन कौन से पाठ हैं, उनके लेखक कौन है, और वो जो पाठ लिखी गई हैं वो क्या है, निबंध है या साक्षात्कार है या कहानी है, क्या है, ठीक है, या ललित निबंध है, बस उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यदि एग्जाम की बात करें तो इसमें से यदि ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कम से कम यहाँ से बस चैप्टर के नाम और उनके लेखक से लगभग 10 क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है, इतना आता है। तो यदि आप लोग इस बार भी एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो इसमें इस पाठ में ये बताया गया है कि जाति प्रथा है, विडंबना की बात कही गई है जाति प्रथा को, ठीक है, जिसमें समाज कैसा होना चाहिए, समाज इसमें ऐसा होना चाहिए कि जिसमें समता भ्रातृत्व का भाव हो, ठीक है, यानी कि समता मतलब सभी के लिए समान और भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो इस चैप्टर में बेसिकली समाज के बारे में जिक्र है, ठीक है, जो कि ये चैप्टर क्या है, निबंध है। निबंध, यदि निबंध की बात करें तो निबंध क्या होती है, निबंध उसे कहा जाता है जो किसी को संकेतित करे, यानी संकेत दे, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो गए, भीमराव अंबेडकर जी हो गए, ठीक है। चूंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी एक जातिवाद के विरुद्ध, ठीक है, बहुत बड़े मिसाल थे। जातिवाद, देखिए, जातिवाद के विरुद्ध थे, ठीक है। चलिए, अब देखिए 20 के दांत देखते हैं। 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें एक सेन साहब जी होते हैं, सेन साहब, ठीक है, और उनके 5 पुत्री रजनी, मतलब ऐसा ही 5 पुत्रियां होती हैं, और उनके यहाँ एक नौकर काम करता है जिसका नाम खोखा होता है, ठीक है, खोखा होता है। और वो एक दिन उनकी गाड़ी को साफ करने जाता है, और गाड़ी को साफ करते वक्त उससे कुछ ऐसी चूक हो जाती है जिसके कारण सेन साहब जी जो है उनको डांटते हैं। कहानी के बारे में बताएं तो देखिए, कहानियाँ वो होती हैं जिसमें किसी पुरानी घटनाक्रम को दर्शाया गया हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, कहानी होती है। यदि हम देखिए 3rd नंबर देखें तो भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, मैक्स मुलर, ठीक है। चलिए, मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर। ये क्या है, एक प्रकार का भाषण है। भाषण वो होता है जो काफ़ी जनता के बीच में अपने मत को रखा जाए, अपने बातों को उनके प्रति रखा जाए, उसे क्या कहा जाता है, भाषण कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, भाषण समझ गए कि भाषण किसे कहते हैं। और देखिए, जो ये चैप्टर है ना, भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर जी ने लिखा है, ठीक है, और बेसिकली ये क्या है, भाषण है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या है, एक ललित निबंध है, ठीक है। ये भी क्या है, जस्ट लाइक निबंध, ठीक है, ये भी क्या है, ललित निबंध है। यदि हम इसकी बात करें, नागरी लिपि के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। कौन है, गुणाकर मूल्य, ठीक है। नागरी लिपि के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। ये क्या है, ये भी एक प्रकार का निबंध है। निबंध मतलब क्या होता है, अपनी मतलब नहीं होता है, पत्र समझते हैं ना, किसी को ये एप्लीकेशन लिखा जाता है किसी विषय पे, तो बेसिकली वही निबंध होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, निबंध है, यानी कि सूचना की विषय है।
इस चैप्टर में गुणाकर मूल्य जी ने एक निबंध से अपने जीवन के चरित्र को दर्शाया है, बस वही इसमें जिक्र मिलता है। बाकी हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से ही, ठीक है। चलिए, यदि देखिए बहादुर की बात करें, बहादुर अमरकांत, ठीक है। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। ये क्या है? ये भी एक कहानी है, ठीक है, जिसमें वीरता को दर्शाया गया है। इनके द्वारा, अमरकांत के द्वारा वीरता को दर्शाया गया है, ठीक है। ये भी क्या है? कहानी है। चलिए, परंपरा का मूल्यांकन की बात करें तो रामविलास शर्मा जी है इनके लेखक, ठीक है। ये भी क्या है? एक निबंध है। इतना आप लोग को याद करना होगा, ठीक है। इनके जन्म मृत्यु के डेट भी हैं, वो भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो उनको भी एक दिन हम लिखवा देंगे। छोड़िए ना, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी हैं। जीत मैं निरखत हूँ बिरजू महाराज जी हैं, इनके लेखक बिरजू महाराज जी हैं। यह क्या है? एक साक्षात्कार है। कलाओं को दर्शाया गया हो, तो इस चैप्टर में बिरजू महाराज के द्वारा उनकी जीवन चरित्र में जितनी भी कलाएं थी, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिरजू महाराज क्या थे, ठीक है। बिरजू महाराज एक बहुत ही विख्यात बांसुरी वादक थे, ठीक है। तो इस चैप्टर में बिरजू महाराज अपने जीवन चरित्र के बारे में उल्लेखित किए हैं, ठीक है। ये एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब होता है अपने जीवन चरित्र की जो कलाएं हैं, बस उनको बताना या दिखाना, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक में आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। यदि दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्लियर करवा दें, ठीक है। चलिए, अब याद करने की ट्रिक देखिए। यदि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो कौन विरोध था? जाति प्रथा कौन विरोध था? भीमराव अंबेडकर जी थे, बेसिकली क्लियर है। और ये जो है क्या है, आप लोग मान लीजिए कि जाति प्रथा पे रोक लगाना है, तो उसके प्रति आप लोग क्या करेंगे? या तो भाषा, मतलब कि जनताओं में जागरूकता के लिए आप लोग क्या करेंगे? उनके प्रति निबंध लिखेंगे, ठीक है, निबंध। चलिए, 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। 20 के दांत कौन? नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। भारत से हम क्या सीखे? यदि भारत से हम लोग क्या सीखे, तो इसका क्या होगा? मैक्स मुलर सीखने की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक भाषण होगा, ऐसे याद कीजिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये क्या है? नाखून एक ललित निबंध है, ठीक है। नागरी लिपि की बात करें तो ये इनके लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी हैं। गुणाकर मूल्य, ये भी क्या है? एक निबंध है। बहादुर अमरकांत, कहानी, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। जीत मैं निरखत हूँ बिरजू महाराज, साक्षात्कार, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतने में से आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि अभी मतलब कि सेकेंड वीडियो में आप लोग को क्लियर करवा दें, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना है। ये VVI टॉपिक है, ठीक है, इसको VVI लिख ले। ये किसी भी मतलब कि 10th के एग्जाम में, चाहे वो किसी भी वर्ष हो, 23 में हो, 24 में हो, 25 में, 26 में, जब भी हो, इससे 10 क्वेश्चन तो आता ही है। इसको आप लोग लिख लीजिए, 10 क्वेश्चन आता ही है, तो इसीलिए इसको आप लोग अच्छे तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाय।